जी शिरूपा जी। ओके, थैंक यू सो मच। मैं श्रीरूपा एक अल्कोहलिक, संपूर्ण ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की मदद से, मेरी फैमिली और मेरे स्पॉन्सर की मदद से मैं आज के दिन नशा मुक्त हूँ। और क्या कहूँ, अलाइव एंड ग्रेटफुल। अलाइव एंड ग्रेटफुल रियली। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, मेरा गला बहुत बहुत खराब हालत है उसका। मुझे पता नहीं कितना आप मुझे सुन पाएंगे ठीक तरीके से, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। बहुत दिन बाद इस पायोनियर ग्रुप में मैंने फिर से ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सुधीर जी फॉर गिविंग मी द चांस टू शेयर माय एक्सपीरियंस, होप एंड स्ट्रेंथ हियर। बहुत दिन बाद आई हूँ एक्चुअली। जैसा सुधीर जी कह रहे थे, यस, आजकल वो कहते हैं ना, प्रोग्राम में तो एक बात है ही कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो मेरा वर्क शेड्यूल ऐसा हो गया है कि बहुत जल्दी उठना पड़ता है रात को, सुबह। इसीलिए रात को मतलब 9 बजे का मीटिंग अटेंड करना आजकल मेरे लिए सच में पॉसिबल नहीं है। और दिन में भी मैं ऑफिस में ऐसे काम में उलझी रहती हूँ कि दिन का जो सेवेंटी ग्रुप का मीटिंग है वही, वहां पर भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ ठीक तरीके से। बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि सुदीप जी ने मुझे याद रखा और उन्होंने मुझे चांस मौका दिया फिर आज शेयर करने का। हाँ, मैंने और एक साल कंप्लीट कर लिया रियली। आज सुबह मैं जब उठी ना, तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि शिल्पा दी, हाँ, वो 8 साल से शराब नहीं पी रही है। जिंदगी चलती जा रही है जैसे चलती है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी ऐसा है, कभी वैसा है, सब कुछ है। हाँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन शराब की सोच नहीं आ रही है मन में। कुछ भी परेशानी हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम में पड़ूं, आजकल ईश्वर के पास चली जाती हूँ, शराब के पास नहीं। इतना फर्क आ गया है मेरे में, मतलब मैं खुद इसको बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। खुद भी नहीं, मैं सोच नहीं पा रही हूँ ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज कैसे हुआ। बाद में मुझे याद आया, अरे मैं तो जो संस्था में हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, वो मुझे इसी चेंज के बारे में पहले कहते थे। इसी चेंज के बारे में वो लोग बोलते रहते थे, ओल्ड टाइमर। हाँ, कि यही है चेंज। ये परेशानी जो भी हो, शराब के पास नहीं जाना है, ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर देख लेंगे। तो यही परिवर्तन आजकल मैं अपने आप में देख रही हूँ, और रियली हैप्पी, जॉयस एंड फ्री, ये मैं बोल सकती हूँ खुद को आज। हैप्पी, जॉयस एंड फ्री रियली। मतलब बहुत सारे परेशानियां अभी भी है। जी सॉरी, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? हाँ जी, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं जब मीटिंग में मतलब घुसी, मतलब मीटिंग में जब ज्वाइन करी ना, सुधीर जी का शेयरिंग सुनने को मिला, वो भी बहुत दिन बाद। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। मतलब आज बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ, बहुत अच्छा अच्छा कुछ हो रहा है मेरे साथ। घुसते ही मीटिंग में आते ही सुधीर जी का शेयरिंग सुनने को मिला। इससे पहले एक न्यू कमर से बात करने को मिला। मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल। मतलब जो जो होना चाहिए एक रिकवरिंग अल्कोहलिक के लिए, आज सब कुछ हो रहा है। हाँ, न्यू कमर से बात करना मतलब मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात। न्यू कमर मेरी सोब्राइटी का नींव नींव है। न्यू कमर को देख के मुझे लगता है कि मैं ऐसी थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से और ये प्रोग्राम की मदद से मैं आज मतलब वो मतलब वो जो दौर था न्यू कमर का, के परेशान, बहुत डरी हुई, बहुत एक मतलब होगा कि नहीं, डरी हुई क्योंकि ये प्रोग्राम काम करेगा कि या नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ करके, बहुत कुछ सोच समझ के, ये करके वो करके आई थी। तो प्रोग्राम काम करेगा कि नहीं, इस बात का सोच डर डर पैदा करता। तो न्यू कमर से बात करके
मुझे ये लगा कि वो भी शायद ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज मुझे ये मौका मिला उनसे बात करने। आई एम रियली थैंकफुल टू द न्यू कमर्स। एनीवेज, सुधीर जी का शेयरिंग भी सुनने को मिला। वो बहुत सुंदर बोल रहे थे। सबसे मतलब वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो प्रियम्बल में आजकल आता है ना कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसी संस्था है जो पहले लिखा जाता था पुरुष और नारियों के लिए अलग अलग करके। एक पता नहीं क्यों वो लोग जानते थे, जो बनाए थे, लिखे थे, उनको शायद पता होगा। लेकिन आजकल वो शब्द उठा के लोगों के लिए किया गया है। मतलब बहुत बहुत अ, एक मतलब इसमें बहुत बड़ा विजडम काम किया सच में। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक लेडी अल्कोहलिक के हिसाब से मुझे पता है कि एक आदमी को ये रोग जैसे जकड़ता है ना, एक औरत को भी वैसे ही जकड़ता है। कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। जैसा ऑब्सेशन, जैसा मेंटल ऑब्सेशन, जैसा मतलब प्रॉब्लम एक पुरुष अल्कोहलिक को होता है, वैसे ही एक प्रॉब्लम, एक ऑब्सेशन एक महिला अल्कोहलिक को भी होता है। तो फर्क कुछ नहीं है। हाँ, फर्क है इस बात का कि आज भी जैसे सुधीर जी कह रहे थे, मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ इसीलिए क्योंकि सुधीर जी की बात मुझे बहुत बहुत हाँ, मतलब क्या बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बारे में। क्योंकि मैं भी थोड़े थोड़े दिन करके जो ये प्रोग्राम में आती रहती हूँ, मुझे भी सेम चीज दिखाई दी कि हमारे देश में आज भी महिला अल्कोहलिक जो है वो बाहर नहीं आते हैं। हाँ, वो लोग मीटिंग्स में नहीं आते हैं, वो प्रोग्राम नहीं करते हैं, वो लोग बात नहीं करते हैं फेलोशिप से। तो क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर घुटते रहते रहते हैं। एक महिला अल्कोहलिक के हिसाब से मैं ये कह पा रही हूँ कि वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। जितना अगर हम बाहर अपना मतलब ओपन माइंडेडनेस जो है ना, वो अगर ये नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम है। और ये प्रोग्राम ही तो है टुगेदर वीकेंड का। ये प्रोग्राम अकेले करने का है ही नहीं। अगर मैं सोचूं कि मैं घर पे बैठ के बिग बुक पढ़ लूं अकेले अकेले, और जो स्टेप दिया गया है, बोला गया है, वो अकेले अकेले कर लूं और कुछ ना करूं और चुपचाप मतलब अकेले अकेले अपने मन में बात कर लूं, मीटिंग कर लूं, वो नहीं हो सकती। अल्कोहल हम अकेले अकेले पी सकते थे, लेकिन ये प्रोग्राम जो है, ये रिकवरी का प्रोग्राम जो है, वो एक साथ एकजुट होके चलने का प्रोग्राम है। जो मतलब बहुत बड़ी बात है एक अल्कोहलिक की। क्योंकि हम अकेले रहना मुझे बहुत पहले तो मुझे अकेले रहना सच में पसंद, क्योंकि मुझे शराब की जो लत थी वो मुझे एक तो अकेला कर दिया था। मेरे जो भी मेरे बिहेवियर से, जो भी मेरे शराब की पीने की जो लत थी, उसके कारण तो मैं दूर हो ही गई थी अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने दोस्तों से, सबसे, अपने आप से भी। हाँ, अपने आप से भी। तो वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मुझे याद है कि मैं अकेला रहना पसंद करती थी, क्योंकि मुझे शराब शराब पीना था। मुझे शराब पीना था, दिन भर शराब पीना था, इसीलिए अकेला रहना पसंद। लेकिन ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम दिया गया है एक साथ होके, एकजुट होके प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ने का। ये प्रोग्राम कहता है प्रोग्राम के ऊपर मतलब स्टेप के ऊपर काम करो, शराब के पहले घूंट से दूर रहो, ईश्वर के साथ अपना तालमेल बनाए रखो, और फेलोशिप के साथ, न्यू कमर के साथ जो मुझे फ्री में दिया गया है, फ्री में जो दिया गया है, जो गिफ्ट ऑफ गॉड, वो बांटते रहे, तभी जाके ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। जैसे कि सुधीर जी कह रहे थे कि हम सिर्फ मीटिंग में आते रहते हैं, जैसा बोला जाता है कीप कमिंग बैक का मतलब ही बदल दिया गया है। कीप कमिंग बैक मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मीटिंग में आते रहो और प्रोग्राम हो जाएगा अपने आप ही। नहीं, मेरा पार्ट मुझे करना है बॉस, मुझे करके आगे बढ़ना है। यही मेरी मेंटेलिटी तब रही हो, तब थी जब मैं ये प्रोग्राम में सबसे पहले जुड़ी, पहली बार जुड़ी। मुझे रास्ता पता नहीं था, लेकिन सब लोग कहते रहते थे कि कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक। मुझे लगता था कि सिर्फ मीटिंग रूम में आने से मेरा सब कुछ मतलब एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मुझे अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा। वो मेरी यही सोच थी दोस्तों। और मैं देखती रहती हूँ आज भी
बहुत सारे लोगों का यही सोच है, लेकिन ऐसा नहीं। प्रोग्राम ऐसा है ही नहीं। प्रोग्राम मुझे कुछ नहीं देता दोस्तों, कुछ भी नहीं देता। ना मुझे पैसा देता है, पैसे के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, ना मुझे अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, या फिर मुझे मैं रिलेशनशिप मतलब ये करने के लिए ऑटोमेटिकली सब रिलेशनशिप ठीक करके देता है, कुछ नहीं करता दोस्तों। मैं बोल रही हूँ, सब मुझे करना पड़ेगा। लेकिन प्रोग्राम जो मुझे देता है वो है एक स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ मैं खो चुकी थी शराब पीते पीते। इसीलिए पहले स्टेप में क्या कहा गया था, आई एम पावरलेस, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड इन ऑल माय अफेयर्स। आई एम रियली पावरलेस। आज भी आज भी मैं पावरलेस ही हूँ सब मामले में। लेकिन ये प्रोग्राम के साथ चलते चलते एक ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रेंथ आता रहता है हर रोज। एक दिन आ गया, दूसरे दिन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रोग्राम के साथ चलते चलते मैंने देखा है कि हर रोज ये स्ट्रेंथ ईश्वर मुझे देते रहते हैं। हर रोज सुबह मैं जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, ध्यान में बैठती हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेंथ आता जाता है कि मुझे आगे जाके पूरे दिन में क्या क्या काम करना है। मुझे सब कुछ करना है दोस्तों। मुझे सिर्फ मीटिंग में आते रहना नहीं है और शराब से दूर रहना नहीं है। प्रोग्राम का मतलब ये कभी नहीं कि सिर्फ मीटिंग में आते रहो और शराब से दूर रहो। शराब से दूर तो मैं जब मीटिंग में आई थी पहली बार तभी हो गई थी, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो मुझे ये कंटिन्यू करना है, जैसा सुदीप जी कह रहे थे, ये कंटिन्यू मुझे रखना है। एक दिन मीटिंग में आई, शराब से दूर रही, और दूसरे दिन नहीं आई तो बस शराब पीना शुरू। ऐसा बहुत दिन हुआ है कि बहुत बहुत दिन मैं मीटिंग नहीं कर पाई। लेकिन उसका मतलब क्या ये है कि मीटिंग से मैं दूर, मतलब ये मीटिंग डिपेंडेंसी, मतलब शराब की डिपेंडेंसी छोड़ के अभी मीटिंग की डिपेंडेंसी। मीटिंग रूम में जरूर आना है, जरूर आना है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं बनना। डिपेंडेंट किसके ऊपर बनना है? डिपेंडेंट बनना है ईश्वर के ऊपर, प्रति, इस प्रोग्राम के प्रति। अगर मैं डिपेंडेंट रहूंगी इस प्रोग्राम के प्रति, इस मेरे ईश्वर के प्रति, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये चीज होता रहे, हर रोज होता रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। उसके लिए जो जो मुझे कहा गया है इस प्रोग्राम में वो मुझे करना पड़ेगा। जो जो टूल्स बताए गए हैं, मीटिंग में आना, अपने आप के ऊपर काम करना, मॉरल इन्वेंट्री लेना, हर रोज का मॉरल इन्वेंट्री लेना, दूसरों का तो अपना जो भी दोष है, जो भी गुण है, वो निकाल के बाहर लाना हर रोज। हाँ, उसका लिस्ट करना, जो भी हमें हर रोज मुझे करना है वो भी करना है। ये हर रोज की बात है। और ईश्वर के साथ एक सुंदर संपर्क बनाते जाना। हालांकि मैं तो पर्सनली ये मानती हूँ कि ईश्वर मेरे अंदर ही है और मुझे हमेशा वो अपना कृपा से मतलब बरकरार रखते हैं, वो तो मैं मानती हूँ। लेकिन तो फर्क यही है, पहले मेरे अंदर वो बोध नहीं था, वो विजडम नहीं था, या फिर बोल सकती हूँ आई वॉज इग्नोरेंट। मेरे अंदर नॉलेज नहीं था। प्रोग्राम की वजह से मुझे वो नॉलेज मिला ताकि मैं ईश्वर को देख पाऊं, ताकि ईश्वर का बात सुन पाऊं। नहीं तो पहले अगर मुझे कोई ईश्वर के बारे में बोलता, जैसे वो बिल डब्ल्यू के साथ हुआ था, अभी थैचर ने जब कहा था ईश्वर के बारे में, तो एकदम एक ही सेंटेंस में वो बोल दिए थे नहीं। अगर मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो ये प्रोग्राम, ये ईश्वर के प्रति मेरी जो दृष्टि है वो बदलेगा नहीं। दृष्टि परिवर्तन का प्रोग्राम है ये। मेरी मतलब मेरी साइकिक चेंज का प्रोग्राम, बदलाव लाने का प्रोग्राम है ये। सिर्फ शराब से दूर रखने का प्रोग्राम है ये। तो आई एम रियली ग्रेटफुल सुदीप जी के जो शेयरिंग थी, मुझे बहुत बहुत आज वो स्ट्रेंथ फिर से मिला। मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल टू सुदीप जी के, वो इतना सुंदर शेयरिंग करता है। मेरी दुर्भाग्य ये है कि मैं सुन नहीं पाती हूँ। एनीवेज, तो मेरा जो मतलब आज की जर्नी है, मैं क्या बताऊं आप लोगों से, आपसे ही जुड़ी है सब, आप लोगों की तरह ही जर्नी है, सब कुछ आप लोगों की तरह है। मैं आज सब कुछ कर पाती हूँ, मतलब जो जो मुझे करना है, जो जो ईश्वर ने करने का
मुझे मौका दिया है, वो आज सब कुछ कर पाती हूँ यही प्रोग्राम की बदौलत। मेरा एक सुंदर सा छोटा सा फैमिली है, मेरा एक पति है जो थैंक गॉड वो भी एक मतलब ये भी बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे पति भी एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है जो मुझे समझते हैं। ये बहुत बड़ा कृपा है मेरे लिए सच में, क्योंकि एक साधारण इंसान से अगर मैं जुड़ती पता नहीं वो मेरा जो ये इमोशनल या फिर बोल सकते हैं ये स्पिरिचुअल जो मेरी जो मेलोडी थी ये मुझे समझ पाते कि नहीं। लेकिन एज बिकॉज ऑफ मेरे पति भी एक अल्कोहलिक थे और अभी एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है, वो पूरी तरीके से वो मुझे समझ पाते हैं मैं क्या सोचती हूँ, मेरी क्या सोच है, मेरी क्या समझ है, मैं क्या भूल कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं ठीक कर सकती हूँ, वो सब समझते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं मुझे। तो ये ईश्वर का बहुत बड़ा दिन है। मेरे स्पॉन्सर है मेरे पास। अब मैं आज कोई भी स्टेप के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं आज कुछ भी प्रोग्राम के बारे मतलब अलग कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपना क्या बोल रही हूँ, मैं अपना ग्रेटफुलनेस जाहिर करने आज आई हूँ, क्योंकि आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। आज सुबह जब मैं बोल रही थी ना कि आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे एक एक अजीब फीलिंग हुआ कि 8 साल हो गया, इतना कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में, अच्छा बुरा सब कुछ, लेकिन शराब की सोच मेरे में नहीं है, एकदम नहीं है। इनफैक्ट मैं ये एकदम पूरी तरीके से कह सकती हूँ कि शराब डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। शराब बोल के कोई चीज है ये एग्जिस्ट नहीं करता है मेरी जिंदगी में। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। श्रीरूपा जो थी वो एक घंटे में दो पैक करके पीने वाली, हाँ, उसके उसके साथ खिलवाड़, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली एक लड़की थी। लेकिन आज मैं मतलब कुछ भी हो जाए मुझे शराब की सोच नहीं आएगी, ये तो कंफर्म है, तो कंफर्म। मैं आज डरी हुई नहीं हूँ कि ठीक है आज मीटिंग नहीं हुआ तो फिर कि मैं शराब पी लूंगी, आज इस फेलोशिप से बात नहीं हुआ तो मैं शराब पी लूंगी, आज ये नहीं हुआ तो मैं शराब पी लूंगी, आज वो नहीं हुआ तो मैं शराब पी लूंगी। नहीं दोस्तों, प्रोग्राम ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि आई कैन से आज मैं शराब नहीं पी। मेरा यहीं पर आते हैं कभी कभी वो एक दीदी है, ओल्ड टाइमर लेडी है, जो हमेशा कहते रहते हैं कि इन सिर्फ और सिर्फ मेरा दिमाग मुझे शराब पिला सकता है और दुनिया से कोई भी शक्ति कुछ भी मुझे शराब कभी नहीं पिला। और ये मैं आज पूरी तरीके पहले नहीं, पहले मुझे अजीब लगता था ये सुन के, ये क्या बोल रही है, कुछ भी हो जाएगा तो अगर मेरा ये मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा तो मैं शराब पी लूंगी, तो मुझे ये ऐसा पहले जब सुनती थी तो मुझे लगता था। लेकिन आई कैन से टुडे यस दिस इज वेरी मच ट्रू कि एकमात्र मेरा दिमाग अगर मैं उसको उसका ख्याल नहीं रखूंगी, ठीक तरीके से उसको नर्चर नहीं करूंगी, तो वो ही मुझे शराब पिला सकता है। बाकी दुनिया की और कोई भी शक्ति नहीं है जो मुझे शराब पिला। और यही संभल करके यही थोड़ा सा जो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे दिया है इन कुछ सालों में, वही संभल करके मैं आगे बढ़ रही हूँ आप लोगों की मदद से। आप लोगों की शेयरिंग सुनती रहती हूँ मैं, हालांकि इस ग्रुप में नहीं आती हूँ लेकिन मेरा जो होम ग्रुप है तो शाम को उसकी मीटिंग होती रहती है, वो होती है तो उसमें ज्वाइन करती हूँ, कभी कभार दूसरे मीटिंग में भी ज्वाइन कर लेती हूँ। हाँ करके मैं सुनती रहती हूँ आप लोग क्या कह रहे हो, कहीं अलग कुछ नहीं कह रहे हो ना, सिर्फ देखती हूँ, नहीं अलग तो कुछ नहीं है। एक पुरुष अल्कोहलिक जो जो दौर से गुजर रहा है, एक महिला अल्कोहलिक भी वही वही दौर से गुजर रहा है। मुझे सिर्फ आप लोगों से लेना मतलब आप लोगों का बात सुन के उससे इंस्पायर होना है, उसको लेना है और अपने ऊपर काम करना, और फिर उसको अपने ऊपर काम करके मुझे वही चीज देते जाना है, बस और कुछ नहीं। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, जैसा वो कह रहे थे सुदीप जी ना, बहुत बहुत सिंपल प्रोग्राम है। हमों का लोग इसको मतलब कम्प्लेक्स बनाए रखते हैं, लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं पता नहीं। मुझे डर नहीं लगा जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे चूज किया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने अपना स्पॉन्सर चूज किया, क्योंकि मुझे पता है कि स्पॉन्सर चूज करना इतना
आसान नहीं है, बहुत बहुत प्रार्थनाएं करनी पड़ती है। लेकिन सच में दोस्तों, मेरी मेरी एक प्रार्थना ने तुरंत मुझे मेरे स्पॉन्सर से मिला के, वो जब कहती है ना कि कीप इट सिंपल, जस्ट जो प्रोग्राम कह रहा है वो हर रोज करते, तुमको और कुछ देखने की जरूरत नहीं। देखना बाकी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली अपने जगह पर आती जाएगी। ये जिंदगी एक अजीब मजे 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 का खेल ही तो है। लेकिन मैं आजकल जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करती, यही है फर्क। पहले मैं खिलवाड़ करती रहती थी जिंदगी से, लेकिन आज जिंदगी बहुत सुंदर है मेरे लिए। जैसा भी प्रॉब्लम बहुत आते हैं, हर रोज प्रॉब्लम फेस कर। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब जा रही है। उसके साथ साथ 2 दिन पहले ही ट्रेन में मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया। हाँ, जिसकी वजह से मैं फिजिकली थोड़ा मुझे लगा है इधर उधर। हाँ, उसके साथ साथ ऑफिस में हर रोज नॉन अल्कोहलिक लोगों के साथ बात करना, उनके साथ काम करना, उनके उनकी उनकी सुनना, खुद की भी सुनना है, उनका भी सुनना है, खुद का भी सुनना है। अब दोनों को सुन के फिर उसके बाद एक ईश्वर को हाथ जोड़ के बोलना है कि आप बोलो अभी मुझे क्या करना है। हर रोज सुबह उठ के मुझे ईश्वर के प्रति अपना समर्पण जारी रखना है। हर रोज एक दिन समर्पण कर लिया और दूसरे दिन समर्पण नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा दोस्त, ऐसा नहीं चलेगा। आप आज खाना खा रहे हो मतलब कल आपको भूख नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम हर रोज का प्रोग्राम है। ये जो कंटिन्यूटी की बात बोल रहे थे सुधीर जी, यही है कंटिन्यू। आपको हर रोज ये 12 कदमें लेना है, 12 ट्रेडिशन को मान के चलना है। और उसके साथ साथ जो मुझे लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरा जो आता है वो है मेरा ईश्वर के साथ मेरा कनेक्शन। बहुत बहुत आई नो ईश्वर के साथ कनेक्शन सुन के जो अगर पहले पहले आए हैं मीटिंग में वो शायद कुछ उनको ठीक नहीं लगेगा। लेकिन आई प्रॉमिस दोस्तों, अगर ये प्रोग्राम आप करते जाओगे, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति जो लव है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करे। कुछ करना नहीं पड़े, कुछ भी करना नहीं। उच्च शक्ति, हायर पावर, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, आज के दिन ये सब यस ये बहुत जरूरी होता है एक पहले पहले के अल्कोहलिक को। ये क्योंकि ये ग्रैब करने में प्रॉब्लम होती है। गॉड नामक चीजें से हम डरते हैं। मैं डरती थी क्योंकि मुझे लगता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं शराब पी रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर इसी वजह से और छोटे से क्या होता है एक इंडिया में जो है एक बंगाली फैमिली, एक छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली, तो मम्मी पापा कहते रहते थे कि आप ये गंडगोल करोगे आपको भगवान आपको श्राप देंगे, अगर आप ये काम करोगे तो भगवान आपको ठीक करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भगवान के प्रति एक अजीब सा डर पैदा हो गया। मेरे अंदर तो हुआ, मैं बाकियों का नहीं बता सकती, लेकिन मेरे अंदर हुआ कि मैं क्योंकि मुझे पता था जो मैं कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ, शराब पी रही हूँ, गलत कर, एकदम पक्के से पता। तो इसीलिए डर पैदा हो कि गॉड बाप रे ये क्या करेंगे मेरे साथ। बाद में पता चला कि ईश्वर तो ऐसा है ही नहीं, ही और शी वटेवर बहुत केयरिंग है, लविंग है, और इसीलिए तो वो मुझे इस प्रोग्राम में लाए हैं। नहीं तो हजारों हजारों लोग रास्ते में मरे पड़े हैं, रास्ते में शराब पी के, नशा करके, दूसरे नशा करके, शराब पी के। हर रोज मैं देखती रहती हूँ कि कितने कितने लोग कष्ट में हैं। लोग उनको दूर से देख के थू थू करके चले जाते हैं, लोग उनसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था दोस्त। मेरे घर वाले, मेरे आसपास आस पड़ोस वाले, हाँ, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता था ठीक से। आई वॉज मैं सिंक करती थी, दुर्गंध आता था मेरे शरीर से। हालांकि मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन होता बाद में पता चला ये। लेकिन आज मैं सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके ईश्वर को जो भी मेरा जो रिचुअल है, मैं 2 साल पहले मेरा एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ गई थी, तो वहां का
जो रिचुअल्स है वो प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन करके, प्रेयर करके मैं जब सुबह निकलती हूँ घर से, मेरे घर से मेरे ऑफिस तक 1.5 घंटे का रास्ता है दोस्तों, 1.5 घंटे का। मैं बस में सफर करती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। मेरे कान में पूरा पूरा वो 1.5 घंटा ना, या तो मेरे ईश्वर का नाम जो है वो चलता रहता है, या फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कुछ ये चलता रहता है, जो स्पीकर वो बोलते हैं वो चलता रहता है, या फिर मैं कुछ अच्छा सुनने की कोशिश करती हूँ। उस 1.5 घंटे ना मैं किसी से बात करती हूँ, ना मैं फोन अटेंड करती हूँ, ना कुछ करती हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छा एक फीलिंग देता है। वो मुझे मेडिटेशन का फीलिंग भी देता है। बहुत बहुत सुकून फील करती हूँ। ये कहाँ था मेरी जिंदगी में, ये सब नहीं था। किती शेयर करना चाहिए सर, किती शेयर करना चाहिए किसी का माइक अनम्यूट है। हो, ठीक है, थैंक यू। तो ये कहाँ था मेरी जिंदगी में, ये सब तो कुछ नहीं था। ये सब आया सब प्रोग्राम की वजह से। जब से मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस करना शुरू करी, जब से मैंने स्टेप वर्क किया, एकदम जी जान लगा के किया। जैसा वो सुधीर जी बोल रहे थे ना, आई कैन गो एनी लेंथ टू गेट माई सोब्राइटी, टू कंटिन्यू माई सोब्राइटी। यस, मैंने वही किया, क्योंकि मुझे पता था इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है मेरे पास। मैं कुछ भी कर लूं, हाथ पैर मार लूं, लेकिन मेरी बीमारी मुझे एक एक दिन करके मारती ही रहेगी। प्रोग्रेसिव फैटल डिजीज है ये। तो प्रोग्राम ने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया, आज भी वैसा वैसा ही करती रहती हूँ। बाकी सब सब ईश्वर कर देते हैं, सब कुछ। मैं साथ अभी अभी सुधीर जी मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं स्ट्रगल करती हूँ। आई डू नॉट स्ट्रगल दोस्तों, आई डू नॉट स्ट्रगल। पहले स्ट्रगल करती थी शराब पीने के टाइम, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। शराब लाओ, फिर शराब कैसे लाऊंगी, कैसे पैसा जुगाड़ करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, कैसे सब मैनेज करूंगी। आई डोंट मैनेज एनीथिंग नाउ, आई रियली डोंट मैनेज एनीथिंग। सब कुछ मैनेज ऑटोमेटिकली हो जाता। सिर्फ जो जो मुझे कहा गया है इस प्रोग्राम के पथ में चलते चलते, जो जो मुझे कहा गया है बस सिर्फ वही कर, बस। और क्या कहूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल आज के दिन, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप लोग नहीं रहते तो मेरी सोब्राइटी तो कभी नहीं बनी, कभी नहीं। अकेले अकेले कभी नहीं बनता। आई एम ग्रेटफुल टू माई गॉड, आई एम ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड, जो मुझे मतलब उनकी उनके मैं मतलब छोटा सा उनके लिए कहना चाहूंगी कि जो नहीं रहते तो मेरी सोब्राइटी जर्नी स्टार्ट नहीं होती। मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, और ये फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि मैं रिलैप्स कर चुकी थी। लेकिन उस टाइम जो मैं रिलैप्स कर चुकी थी, लेकिन वो तो स्वस्थ थे, वो ठीक थे, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि सख्ती से पकड़ के रखा, ताकि मैं फिसल ना जाऊं, फिर से वापस आ जाऊं। और मैं वापस आई दोस्तों, और उसके बाद कभी मैंने पीछा मुड़ के नहीं देखा। एज अ फेलोशिप, एज अ मतलब पार्टनर, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ऐसा एक साथी मिला, एक दोस्त मिला, एक फेलोशिप मिला। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। क्या कहूँ, मेरे ससुर जी, मेरे घर पे अभी तो मेरे सासू माँ गुजर गए हैं, मेरी मम्मी भी गुजर गई हैं, मेरे पापा मेरे भाई बहुत पहले गुजर चुके थे, लेकिन जो है वो है मेरे ससुर जी। इतना सपोर्ट करते, इतना सपोर्ट करते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था, क्या कभी नहीं सोचा था। आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। आई एम ग्रेटफुल टू माई स्पॉन्सर। आज वो नहीं ज्वाइन कर पाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका भी उम्र हो चुका है, तो वो शायद मेरे फिजिकल मतलब जिस दिन सेलिब्रेशन होगा उस दिन भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन उन्होंने कह दी, उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू शिल्पा। किसी ने कभी भी मुझे नहीं कहा, पता है आपको, छोटे से में कभी नहीं सुनी ये चीज कि कोई मेरे ऊपर प्राउड कर सकता है। मेरे स्पॉन्सर ने कहा, मेरे पति तो कहते ही रहते हैं वो तो उनका प्यार है, ये अलग बात है, लेकिन आज मेरे स्पॉन्सर ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुन के आई वाज रियली मतलब प्राउड। अब क्या कहूँ,
क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। शराब के एक एक घूंट से एक एक दिन करके दूर रही, और जैसा जैसा प्रोग्राम ने कहा, जैसा जैसा स्पॉन्सर ने कहा, जैसा जैसा मेरे घर वाले कहते गए, वैसा वैसा मैं करती गई। इसका मतलब मैं दुखी नहीं हूँ, मतलब सबकी सुनती हूँ, मतलब अपना नहीं सुनती हूँ, ऐसा नहीं है। उनके उनके जो इच्छाएं हैं उसके साथ मेरी इच्छाएं आज घुल मिल गई। यही प्रोग्राम का मजा है। अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। पहले मैं बहुत अलग सोचती थी, मतलब अपने आप को ना दूसरों से बहुत अलग रखती थी। इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ सब कुछ मिलजुल गया है एकदम, मतलब पूरा घुल मिल गया है ना, दूध और चीनी की तरह। अब अच्छे से घोटो, दूध और चीनी अच्छे से मिल जाएगी, तो एक स्वीट स्वीट मिल्क आपको मिलेगा। अगर उसमें आप नमक डालोगे तो नमक मिल्क मिलेगा। नाउ you have to decide what you want to pour in the milk, sugar or salt. ईश्वर ने मुझसे शुगर पोर करवाया, इसीलिए आज शुगर मिल रहा है मुझे, शुगर वाला मिल्क। थैंक यू सो मच। मेरा गला का हालत बहुत खराब है, इसलिए और ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन हाँ मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। इसका भाषा मेरे पास नहीं है। ये सिर्फ बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए। I'm really grateful to all of you. I'm really grateful to all the Alcoholics Anonymous Fellowship. I'm really grateful to everything in this world. Because हर चीज से मैं सकती हूँ, हर चीज। I'm grateful to everything, everyone in this world. Thank you so much, Chairperson, for giving me the chance to answer everyone. Thank you. कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।